Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my channel Storyland Official, and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Muhammad, and today we are going to solve the exercise of unit number 5, and the name of this unit is Air. From Oxford Amazing Science, book 6. Let's start today's lecture with prayer. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Our first question is A. What is atmosphere? हमने बताना है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है. आंसर है द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर. हमारी जो ज़मीन है वो घिरी हुई है हवा की एक चादर से, विच एक्सटेंड्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ. जो ज़मीन की सतह से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैली है. दिस ओशन ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. इस हवा के जो समंदर है इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बी. What is the percentage of the different gases found in the atmosphere? हमने बताना है कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उनकी परसेंटेज क्या है, क्योंकि एक से ज़्यादा गैसेज पाई जाती हैं. आंसर है 1/5 ऑफ द एयर इज़ ऑक्सीजन. 1/5 ऑक्सीजन है. 4/5 इज़ नाइट्रोजन. अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गोन आर इन वेरी स्मॉल अमाउंट. फर्स्ट जो दो गैसेज हैं ज़्यादा उनकी बता दी है मिकदार, और बाकी जो गैसेज हैं वो बहुत थोड़ी थोड़ी मिकदार में हवा में पाई जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सी. नेम द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. अपने एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनके नेम बताने हैं. विच लेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स. और जानदार चीज़ों के लिए कौन सी जो लेयर है वो सबसे अहम है. आंसर है द लेयर्स ऑफ द एयर आर ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर, आयोनोस्फेयर. द ट्रोपोस्फेयर इज़ द लेयर नियरेस्ट टू द अर्थ. ज़मीन की जो सतह के नज़दीक तरीन लेयर है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं. इट हैज़ ऑक्सीजन गैस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. और इसमें ऑक्सीजन गैस पाई जाती है जो कि तमाम जिंदा चीज़ों के लिए, जानदार चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है. डी है व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है. आंसर है द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेयर का जो वेट है, जो वज़न है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. यानी हवा का जितना भी जो वज़न होता है उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डी. डिस्क्राइब अ बैरोमीटर. बैरोमीटर क्या होता है, आपने डिस्क्राइब करना है. आंसर है अ सिंपल बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब. एक लंबी सी कांच की यानी ग्लास की बॉटल की ट्यूब होती है, विच इज़ सील्ड एट वन एंड, जो एक तरफ से सील होती है. इट इज़ फिल्ड विद मर्करी. इसको मर्करी यानी पारा से फिल किया जाता है. एंड इन्वर्टेड इन अ डिश. और एक डिश में इसको उल्टा खड़ा किया जाता है, कंटेनिंग मर्करी, जिसमें पहले से पारा भरा होता है. द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ मर्करी इन द ट्यूब मेयर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. उस ट्यूब के अंदर जो मर्करी है उसकी वजह से उसकी रीडिंग लेकर उसको मेयर करके हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 66 mm ऑफ मर्करी एट सी लेवल. सी लेवल पे इसकी रीडिंग 60 mm होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ. हाउ विल यू प्रूव बाय एक्सपेरिमेंट दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एक एक्सपेरिमेंट से आप कैसे ये बात प्रूव करेंगे कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है. आंसर है टेक एन एम्प्टी टिन कैन. एक खाली टिन कैन ले एंड हीट इट, और उसको गर्म करें. टू रिमूव ऑल द एयर इनसाइड इट, ताकि इसके अंदर की सारी हवा खाली हो सके. नाउ स्क्रू ऑन द कैप टाइटली. अब इस बॉटल को उसको अपने कैन को जल्दी से बंद कर देना है, उसका ढक्कन. द कैन विल कोलैप्स ड्यू टू द एयर प्रेशर आउटसाइड. बाहर की हवा के प्रेशर की वजह से वो बिल्कुल चिपक जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा. Our next question is G. How is weather affected by changes in the air pressure? एयर प्रेशर में जब चेंजेस आते हैं तो उसका वेदर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. आंसर है चेंजेस इन एयर प्रेशर कॉज चेंजेस इन वेदर. एयर प्रेशर में चेंज आने की वजह से वेदर यानी मौसम में भी तब्दीली आती है. एज वार्म एयर राइजेस, जैसे हवा गर्म होती है और ऊपर उठती है, इट प्रोड्यूसेस एन एरिया ऑफ लो प्रेशर. तो ये लो प्रेशर का एरिया क्रिएट करती है नियर द ग्राउंड, ज़मीन की सतह के नज़दीक. कूलर एयर मूव्स डाउन टू टेक इट्स प्लेस. ठंडी हवा इसकी जगह लेने के लिए आती है. रेन क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन लो प्रेशर एरियाज. लो प्रेशर एरियाज में ही बारिश बरसाने वाले बादल बनते हैं. लो प्रेशर कॉजेज स्ट्रॉन्ग डस्ट स्टॉर्म. लो प्रेशर की वजह से बहुत शदीद किस्म के जो मिट्टी के तूफान है वो आते हैं. एंड हरिकेन्स आते हैं, बिकॉज एयर रशेज फ्रॉम रीजन्स ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन्स ऑफ लो प्रेशर. क्योंकि हाई प्रेशर एरियाज की तरफ से हवा लो प्रेशर एरियाज की तरफ चलती है. व्हेन देयर इज़ हाई प्रेशर, जब हाई प्रेशर होता है, द वेदर इज़ ऑफन सनी एंड फाइन. उस दिन मौसम बहुत खुशगवार होता है या अच्छा मौसम होता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स को फिल करना है. टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इनको हमने कंप्लीट करने के लिए ब्लैंक्स फिल करनी है. ए है द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू डैश अबव द अर्थ्स सरफेस. अर्थ के सरफेस के ऊपर कहाँ तक है एटमॉस्फेयर. बी है एयर एक्सर्ट्स डैश. एयर क्या चीज़ एक्सर्ट करती है. सी है द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज डैश. इसकी हमने मेजरमेंट बतानी है. डी है डैश इज़ यूज टू फोरकास्ट वेदर. वेदर फोरकास्ट कौन सा टूल यूज़ करते हैं, हम उसका नाम बताना है. ई है डैश कॉजेज डस्ट स्टॉर्म्स. डस्ट स्टॉर्म यानी आंधी या तूफान किस वजह से आते हैं. एफ एयर प्रेशर डैश एज वी गो फ्रॉम सी लेवल टू द टॉप ऑफ माउंटेन्स. जब हम सी लेवल से टॉप ऑफ माउंटेन्स की तरफ जाते हैं तो एयर प्रेशर को क्या होता है.
जी है, वी यूज़ डैश टू सक लिक्विड्स थ्रू अ स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ से लिक्विड को खींचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। एच है, लिक्विड्स बॉयल एट अ लोअर टेम्परेचर एट डैश ऑल्टीट्यूड्स, कौन से ऑल्टीट्यूड हैं जहाँ पे लिक्विड्स लोअर टेम्परेचर पे भी बॉयल हो जाते हैं। आई है, एंड डैश इज़ यूज टू फाइंड द हाइट अबव सी लेवल, सतह समंदर से बुलंदी मालूम करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं। और जे है, अ डैश इज़ यूज टू मेजर एयर प्रेशर, एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए जो टूल यूज़ करते हैं उसका नाम हमने बताना है। ब्लैंक्स में जो वर्ड्स फिल होते हैं वो है ए हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, बी प्रेशर, सी 760 mm ऑफ मर्करी, डी बैरोमीटर, ई लो एयर प्रेशर, एफ डिक्रीजेज, जी एयर प्रेशर, एच हाई, आई ऑल्टीमीटर एंड जे इज़ बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर, हमें एमसीक्यूज गिवन है, करेक्ट आंसर को हमने चूज करना है। ए है, द प्रेशर दैट एयर एक्सर्ट्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज, एक क्यूबिक सेंटीमीटर पे एयर कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, 1 kg, 2 kg, 5 kg और 10 kg। बी है, एयर मूव्स फ्रॉम रीजन्स ऑफ, एयर मूव करती है कौन से इलाकों से, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। सी है, लो प्रेशर कॉजेज, लो प्रेशर की वजह से क्या होता है, स्टॉर्म्स, रेन, क्लाउड्स या फिर अर्थक्वेक्स। डी है, एयर प्रेशर डिक्रीजेज फ्रॉम, एयर प्रेशर कम होता है लोअर टू हायर अल्टीट्यूड्स या फिर हायर टू लोअर अल्टीट्यूड्स। ई है, थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर, थर्मोमीटर क्या चीज़ मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड और डायरेक्शन। एफ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मेजर करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, सिंपल बैरोमीटर, एनेरॉइड बैरोमीटर या फिर ऑल्टीमीटर। जी है, द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। इसमें फर्स्ट है 760 mm, 770 mm या फिर 780 mm। एच है, एन ऑल्टीमीटर इज यूज्ड बाय अ पायलट, फिशरमैन, ड्राइवर या फार्मर, इनमें से कौन यूज़ करता है ऑल्टीमीटर को। आई है, अ बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ एयर, आइस और वाटर, किस चीज़ का प्रेशर मेजर करते हैं हम इससे। जे है, लिक्विड्स बॉयल एट अ लोअर प्रेशर एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, लो ऑल्टीट्यूड्स, सी लेवल या फिर बिलो सी लेवल। करेक्ट ऑप्शंस को मैंने सेपरेट कर लिया है। ए है 1 kg, बी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सी है स्टॉर्म्स, डी है लोअर टू हायर ऑल्टीट्यूड्स, ई है टेम्परेचर, एफ ऑल्टीमीटर, जी 760 mm, एच पायलट, आई एयर एंड जे इज हाई ऑल्टीट्यूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 4, राइट हाई और लो इन द ब्लैंक्स, जितने भी ब्लैंक्स हैं इनमें हमने सिर्फ 2 ही वर्ड्स को यूज़ करना है, या फिर हमने लो लिखना है या हाई लिखना है। ए है, देयर इज डैश प्रेशर ऑन अ माउंटेन, माउंटेन पे कितना प्रेशर होता है, लो या हाई। बी है, वार्म एयर हैज़ डैश प्रेशर, गर्म हवा का प्रेशर कितना होता है। सी है, कूल एयर हैज़ डैश प्रेशर, ठंडी हवा का कितना प्रेशर होता है। डी है, द वेदर इज़ फाइन व्हेन देयर इज़ डैश प्रेशर, कैसा प्रेशर हो तो मौसम खुशगवार होता है। द वेदर इज़ क्लाउडी व्हेन देयर इज़ डैश प्रेशर, कौन सा प्रेशर हो तो मौसम क्लाउडी होता है। In summer, the land become warm and a large dash pressure area form over the land. ज़मीन के जो गर्मियों के मौसम में ज़मीन की सतह पे कौन सा प्रेशर होता है, लो या हाई, गर्मी की वजह से, गर्म हवा के उठने की वजह से कौन सा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ये है, इन विंटर्स, मौसम सरमा में, द लैंड बिकम कोल्ड, ज़मीन ठंडी हो जाती है, एंड अ लार्ज डैश प्रेशर एरिया फॉर्म्स ओवर द लैंड, लैंड के ऊपर बहुत लंबे एरिया तक कौन सा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसमें फर्स्ट 2 ब्लैंक्स में हम लो का वर्ड यूज़ करेंगे, सी और डी में हाई एंड ई और एफ में अगेन लो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, हवा गैसों का एक मजमुआ है। विच गैस मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली 78% ऑफ द एयर, हमने बताना है कि एयर का 78% कौन सी गैस से बना है। ओनली वन गैस इन द मिक्सचर विल अलाउ थिंग्स टू बर्न इन इट, हवा की इस मिक्सचर में सिर्फ एक ही मिक्सचर ऐसा है जो कि आग को जलने में मदद देता है या अलाउ करता है कि वो जल सके। विच गैसेस इज, उस गैस का नाम बताना है वो क्या है। विच गैस इज़ फाउंड इन द एयर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़, कौन सी गैस है जो बहुत कम मिकदार में हवा में पाई जाती है। विच गैस कंटेनिंग सल्फर इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की एक वजह है कौन सी गैस जिसमें बहुत ज़्यादा सल्फर पाई जाती है, उस गैस का नाम बताना है। नेम 2 अदर गैसेज विच कॉज एयर पोल्यूशन, हमने 2 और गैसों के नाम बताने हैं जो एयर पोल्यूशन का बायस बन रही हैं। नेम 1 सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का नाम बताना है विच इज़ नॉट अ गैस, जो गैस नहीं है बट विच ऑल्सो पोल्यूट्स द एयर, लेकिन वो फिर भी हवा को पोल्यूट कर रही है, आलूदा कर रही है। आंसर है ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी आर्गन, डी सल्फर डाइऑक्साइड, ई कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एफ इज सूट। Our next question is question number 6. Write the name of the gases or gas which best fits the description. हमें एक description given है और उसमें जितनी भी gases fit आ सकती हैं हमने उनके name mention करने हैं। Description देख लेते हैं। नंबर 1 है colorless, नंबर 2 है slightly soluble in water,
पहले हमने एक ऐसी गैस का नाम बताना है जो कलरलेस है। सेकंड नंबर पे बताना है जो स्लाइटली बहुत हल्की मिकदार में पानी में मिक्स हो सकती हैं। नंबर थर्ड पे है गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी ज़ाई तालीफ के अमल के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है उसका नाम बताना है। हैवियर देन एयर, उस गैस का नाम बताना है जो हवा के मुकाबले में भारी है। डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, ऐसी गैस का नाम बताएं जो बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करती। नेक्स्ट है हेल्प थिंग्स टू बर्न, ऐसी गैस का नाम बताएं जो जलने में मदद देती है। प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से जो गैस पैदा होती है उसका नाम बताएं। यूज फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है उसका नाम बताएं। यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, या फिर ज़ाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जो गैस यूज़ होती है उसका नाम भी बताना है। इसमें हम एक गैस नहीं मेंशन करेंगे, जितनी भी उसमें पूरी उतरती है डिस्क्रिप्शन में हम उनका नाम लिख देंगे। ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बी में भी सेम कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सी में है ऑक्सीजन। डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। ई अगेन कार्बन डाइऑक्साइड। एफ इज़ ऑक्सीजन। जी कार्बन डाइऑक्साइड। एच ऑक्सीजन एंड आई कार्बन डाइऑक्साइड. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.